Good morning, all dear students. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear students, आज हम लोग बात करने वाले हैं, सिर्फ 10 से 12 मिनट तक ध्यान से मेरी बात को सुनो, देखो कि क्या धमाका मचने वाला है। और सारी चीज़ पूरी ज़िंदगी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड आपको कोई दुश्वारी नहीं होंगी। तो वो क्या है कि सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या, हम हिंदुस्तानी बच्चा कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। और आइडेंटिफिकेशन बस हम लोग जान रहे हैं कि कोई एक सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, और वर्ब यानी टेंस किसको कहते हैं, वर्ब की मुख्तलिफ शक्लों को टेंस कहते हैं। तो इस टेंस में वर्ब की शक्ल क्या होगी बच्चे, तो चाहे तो चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी, या चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी। यानी यहाँ पर है चुके रहेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी। तो यानी कोई भी वाक्य हो, ठीक है, जिसके हिंदी वाक्य के क्रिया के आखिर में चुका रहेगा, चुके रहेंगे, चुकी रहेगी, तो समझ जाना बच्चे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट के बारे में एक बात और ये जानो पहले, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो ही ये जाने तो उसका स्ट्रक्चर होगा सिंपल, दो तरह का स्ट्रक्चर है इसका। एक सिंपल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट होगा और विल हैव और शेल हैव, उसके बाद वर्ब थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड यानी रेस्ट, अदर वर्ड में रेस्ट भी आ जाएगा, इसीलिए ये होगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऐसे वाक्य होंगे बच्चे जहाँ पर ये वाला काम नहीं करेगा, ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा, यानी डुअल एक्शन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में भी डुअल एक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर फिर डुअल एक्शन होगा तो डुअल स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो एक एक्शन के लिए ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट पर सेल हैव या विल हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड अगर है तो उसको दे देंगे। उसके बाद बीच में बिफोर का इस्तेमाल करते हैं कंजक्शन के शक्ल में, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो ये क्या है इसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला सिंपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। कि कोई भी वाक्य रहेगा जिस वाक्य के क्रिया के आखिर में ये रहेगा, चुका रहेंगे, चुके रहेगा, चुके रहेगी, चुकी रहेगी, ठीक है। तो याद रखना हमेशा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते किसको है, तो फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई एक्शन हो चुका रहेगा, यानी कोई काम हो चुका रहेगा, या फ्यूचर में कोई एक्शन किसी एक वक्त तक, यानी कल तक, दूसरा वक्त तक, एक फिक्स टाइम तक हो चुका रहेगा। एक फिक्स टाइम तक कोई एक्शन फ्यूचर में हो चुका रहेगा, ठीक है। तो ये वाला अगर जहाँ पर सेंस आया तो समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो कि हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके रहेंगे, या हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके रहेंगे। तो देखो ये फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेल है, तो हम लोग है तो वी, और शेल है तो ये फार्मूला ही है। और समाप्त कर चुके रहेंगे तो ये वर्ब है समाप्त करना का फिनिश, तो फिनिश का वर्ब थर्ड क्या होगा, फिनिश्ड। और क्या कहते हैं कि अपना काम, और अपना काम का अंग्रेजी क्या होगा, आवर वर्क। इस तरीके से हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके रहेंगे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क। उसी तरीके से अगला वाक्य को देखो कि आप लोग मेहमानों के लिए खाना बना चुके रहेंगे, आप लोग खाना बना चुके रहेंगे। तो यू शैल हैव कुक्ड फूड, किसके लिए, मेहमानों के लिए, फॉर द गेस्ट। तो आप लोग मेहमानों के लिए खाना बना चुके रहेंगे, तो यू विल हैव या यू शैल हैव कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट। अगला वाला वाक्य को देखते हैं, अगले महीने के अंत तक, यहाँ पर गौर से देखना कि अगले महीने के अंत तक, मैंने अभी क्या कहा, कोई एक फिक्स टाइम तक कोई काम हो चुका रहेगा, पूरा हो चुका रहेगा कोई काम, ठीक है। तो यह वाक्य है कि अगले महीने के अंत तक आप लोग अंग्रेजी सीख चुके रहेंगे। तो आप लोग अंग्रेजी सीख चुके रहेंगे तो यू विल हैव लर्नड इंग्लिश, यू विल हैव लर्नड इंग्लिश। और अगले महीने के अंत तक ये रेस्ट की शक्ल में है, तो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने के अंत तक आप लोग अंग्रेजी सीख चुके रहेंगे, तो यू शैल हैव या यू विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। अगला वाला वाक्य को देखो कि कल तक वह अपना फीस अदा कर चुकी रहेगी, यानी जमा कर चुकी रहेगी। तो वह अपना फीस अदा कर चुकी रहेगी मतलब जमा कर चुकी रहेगी। तो शी शैल हैव पेड हर फीस, ठीक है ना जी। और कल तक, तो कल तक का बाय टुमारो, तो शी शैल हैव पेड हर फीस बाय टुमारो। उसी तरह से एक वाक्य देखो यहाँ पे कि तुम्हारी मम्मी अगला संडे तक लंदन, गौर से देखना, लंदन
पहुंच चुकी, यहाँ पर एक छूट गया है बच्चे कि तुम्हारी मम्मी अगला या अगले संडे तक, अगला मत लिखो, अगले संडे तक लंदन पहुंच चुकेगी, या पहुंच चुकेगी मतलब पहुंच चुकी रहेगी। तो तुम्हारी मम्मी अगले संडे तक लंदन पहुंच चुकी रहेगी, तो क्या हो जाएगा, योर मदर शेल हैव रीच्ड लंदन, योर मदर शेल हैव रीच्ड लंदन बाय नेक्स्ट संडे, यानी अगले संडे तक तुम्हारी मम्मी लंदन पहुंच चुकी रहेगी। ठीक है ना जी। तो योर मदर शेल हैव रीच्ड लंदन बाय नेक्स्ट संडे। तो अब अगला वाला वाक्य को यहाँ पर देखो गौर से, यहाँ पे कि तुम्हारे घर पर, अच्छा एक बात तो ये जानो बच्चे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ तक जो हम लोग मतलब देखे तुम्हारी मम्मी तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये सारा सेंटेंस जो है बच्चे ये इस पर बनेगा। लेकिन आगे देखो कुछ वाक्य जो अभी आ रहा है इधर, तो ये वाला सारा का सारा इस स्ट्रक्चर के आधार पर बनेगा। तो अब देखेंगे कि कैसे भाई। तो तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी। तो थोड़ा सा दिमाग में अपना ताकत लगाओगे बच्चे। जब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाए थे हमने, वहाँ पर बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में डुअल एक्शन होता है इन मोस्ट केसेस। डुअल, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो वहाँ हमने बताया था कि डॉक्टर का आना एक काम है, रोगी का मरना दूसरा काम है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी। तो देखो इसमें डुअल एक्शन है, वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी, एक एक्शन तो ये हुआ। दूसरा तुम्हारा घर का पहुंचना, मतलब तुम घर पहुंचोगे, तो ये दूसरा एक्शन हुआ। तो उससे पहले यहाँ कंजक्शन की शक्ल में है। तो इसमें याद रखना सारे बच्चे कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी, तो ये वाक्य। लेकिन ये वाला वाक्य को अगर हम हटा दें, ये वाला वाक्य यहाँ से तुम्हारे लिए वो स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी, तो इसको अगर हटा दें, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, ये क्लियर मतलब नहीं दे रहा है। मतलब हुआ कि ये अपना मतलब को बयां करने के लिए ये वाला पोर्शन पर, ये वाला पोर्शन पर डिपेंडेंट है, यानी अपना अर्थ को प्रकट करने के लिए ये वाला पोर्शन पर ये डिपेंडेंट है। इसीलिए ये वाला पोर्शन को डिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे और ये वाला पोर्शन को इंडिपेंडेंट क्लाउज कहेंगे, यानी स्वतंत्र, ये अपना मतलब खुद दे रहा है। तो इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही प्रिंसिपल क्लाउज बोलते हैं, पीसी, और डिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग एससी बोलते हैं, मतलब जी सबॉर्डिनेट क्लाउज, सबॉर्डिनेट क्लाउज, सबॉर्डिनेट क्लाउज। तो याद रखना बच्चे कि जब ये डुअल एक्शन है यहाँ पे, क्योंकि एक एक्शन ये है, एक एक्शन ये है, इसीलिए डुअल स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला लगेगा कि यानी ये वाला स्ट्रक्चर इस पे अप्लाई होगा। तो याद रखना कि एक स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या विल हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। उसके बाद बीच में कंजक्शन की शक्ल में बिफोर का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे कि फ्यूचर में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का, फ्यूचर परफेक्ट में भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। अब सवाल उठता है कि किस पोर्शन के लिए कौन वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, किस पोर्शन के लिए कौन वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो याद रखना बच्चे कि हमने बता दिया कि एक क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज है, एक सबॉर्डिनेट क्लाउज है। तो प्रिंसिपल क्लाउज के लिए ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, और जाकर के सबॉर्डिनेट क्लाउज के लिए इस टेंस में ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी। और एक बात को याद रखना कि प्रिंसिपल क्लाउज को वाक्य में पहले रखेंगे। तो इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन है, ये वाला, वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी। तो पहले इसको लिखो, वह तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी। तो शी शैल हैव कुक्ड टेस्टी फूड फॉर यू, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या है जी कि से पहले, तो इसके शक्ल में हमने बताया था क्या लगेगा, से पहले के लिए क्या बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद वो वाला तुम्हारा घर का पहुंचना, यानी तुम घर पहुंचते हो या तुम घर पहुंचो, तो बिफोर यहाँ इसके बाद यू रीच होम। तो देखो यहाँ पर यू रीच होम प्रेजेंट इंडिफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट है V1 या V5, तो यहाँ पर V1 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से फाइनल क्या, ये वाला पोर्शन जो है बच्चे याद रखना, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर पर बना है, और ये वाला जो पोर्शन है यानी प्रिंसिपल क्लाउज जो है ये इस स्ट्रक्चर के आधार पर बना है। इस तरीके से फाइनल वाक्य क्या हुआ, उसके घर से, उसके कहाँ गया, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले वो तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बना चुकी रहेगी।
तो फाइनल सेंटेंस होगा शी शैल हैव कुक्ड टेस्टी फूड फॉर यू बिफोर यू रीच होम। उसी तरीके से अगला वाक्य को देखो कि उसके आने से पहले उसका हस्बैंड अंतिम फैसला ले चुके रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखो कि उसका हस्बैंड अंतिम फैसला ले चुके रहेंगे और उसके आने से पहले, कोई औरत है वो जब तक आएगी उससे पहले उसका हस्बैंड मतलब अंतिम फैसला ले लेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो पोर्शन है यही प्रिंसिपल क्लाउज है कि उसका हस्बैंड अंतिम फैसला ले चुके रहेंगे उसके आने से पहले। तो ये प्रिंसिपल क्लाउज है तो ये वाला लगेगा। तो उसका हस्बैंड, तो हर हस्बैंड विल हैव टेकन फाइनल डिसीजन, मतलब उसका हस्बैंड अंतिम फैसला ले चुके रहेंगे। तो हर हस्बैंड विल हैव टेकन फाइनल डिसीजन, और से पहले तो बिफोर, और उसके बाद उसके आने, यानी कोई औरत है वो आती है तो बिफोर सी कम्स। तो इस तरीके से फाइनल क्या हो गया, हर हस्बैंड विल हैव टेकन फाइनल डिसीजन बिफोर सी कम्स, मतलब कि उसके आने से पहले उसका हस्बैंड अंतिम फैसला ले चुके रहेंगे। उसी तरीके से अगला वाक्य है, बच्चों गौर से देखो कि गाड़ी खुलने से पहले वो स्टेशन पहुंच चुका रहेगा। तो देखो, तो वो स्टेशन पहुंच चुका रहेगा गाड़ी खुलने से पहले। ये वाला पोर्शन जो है ये प्रिंसिपल क्लाउज है, तो प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिखते हैं वो स्टेशन पहुंच चुका रहेगा। तो ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन, यहाँ तक खत्म हो गया, ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन। और उसके बाद क्या कहते हैं कि से पहले के लिए कंजक्शन की शक्ल में यहाँ पर बता दिए हैं कि ये लगेगा, यानी बिफोर, तो बिफोर का इस्तेमाल किए। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज के लिए। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पर क्या है जी, गाड़ी खुलने से पहले, तो मतलब वह ट्रेन खुलने से पहले, तो बिफोर द ट्रेन लिव्स। तो फाइनल सेंटेंस क्या हुआ जी कि गाड़ी खुलने से पहले वो स्टेशन पहुंच चुका रहेगा, तो ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लिव्स। तो एक अच्छा, अगर इस बातों को समझ गए हो सारे बच्चे, तो मैं सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इस बात को याद रखना कि जनरली मतलब ये वाला को अप्लाई करते हैं, लेकिन जब डुअल एक्शन वाला आ जाए इसी टेंस में, तो ये वाला को अप्लाई करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये बात को याद रखना कि प्रिंसिपल क्लाउज के लिए इस तरह का लंबा सेंटेंस रहेगा तो प्रिंसिपल क्लाउज के लिए ये वाला फॉर्मूला का अप्लाई इस्तेमाल करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेगा सबऑर्डिनेट के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू जस्ट फॉलो और टू जस्ट पुट दिस वेरी फॉर्मूला और विजन और concept in your brain forever. You will not have to face a difficulty at all then in the process of learning English. तो अब मान लिया जाए कि अगर इसको हम नहीं समझते हैं अच्छे से, तो मान लो कहीं हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, कोई टेलीग्राफ पेपर पढ़ रहे हैं, किसी का बहुत स्कॉलरली पर्सनैलिटी का हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो आपको बच्चों वो लोग जो रहते हैं तो किस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं राइटर खुद तुमको पता नहीं रहेगा, खुद उनको पता नहीं रहता वो क्या लिखने जा रहा है, वो लिखते हैं। तो आप जब उसको देखेंगे कि भाई आज इसमें लिखा क्या है, तो आपको जब तक टेंस पर पकड़ नहीं होगा तो आप ये इस मुकाम पर नहीं पहुंच सकते आखिर ये सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस का मतलब है क्या। तो मतलब को समझने के लिए डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव गुड कमांड ओवर कंप्लीट टेंस, ओनली योर सेंस विल गेट डेवलप्ड। Otherwise in the process of learning English, if you don't have good command over tense, then you can do nothing at all. This is my challenge, you can do nothing at all. First of all, you must have good mastery over tense, time and tense, then structure, then verb power, then only you can just go into the profundity of the meaning of any given sentences. So मान लो कि कहीं पर एक सेंटेंस दिया हुआ है बच्चे कि she shall have married Jayat before she completes her PhD. She shall have या she will have married Jayat before she completes her PhD. तो अब यहाँ आपको समझना होगा अच्छा ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। तो ये सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि एक लड़का है जैत, एक लड़की है कोई, तो वो लड़की इतना पैशनेटली उसको चाह रही है, लाइक कर रही है, तो हम लोग मतलब देख करके अंदाज़ा लगा रहे हैं क्योंकि वो लड़की पीएचडी भी कर रही है और पीएचडी के फर्स्ट ईयर में है, तो उम्मीद लगाते हैं कि लगता है कि पीएचडी मुकम्मल करने से पहले वो लड़की जो है ना जैत से शादी कर चुकी रहेगी। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, शी शैल हैव मैरिड जैत बिफोर शी कंप्लीट्स हर पीएचडी, यानी अपने पीएचडी करने से पहले ही वो जैत से शादी कर चुकी रहेगी। डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातों को समझ गए होंगे। बार बार अगेन एंड अगेन यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द वीडियो वेरी कंटिन्यूअसली एंड राइट और मेक अ नोट, राइट डाउन ऑल द important sentences and whatever sentences I am using while I am teaching. So you must follow my style, because until and unless you develop your habit of listening others, you can never be able to communicate English. So dear student, these all the things are very very important related to future perfect tense. This structure will be applied to at which places your brain will tell you, and this structure will be applied to which condition of the sentence, to which portion of the sentence, to which type of, for which type of sentences. So each and everything, I think each and everything is clear to all of you. So dear student, once again I would like to just request you each and every student, to a large number of students, you must share the videos, you must share the videos, so that each and every student could get benefited from those very lectures, very very important in the process of learning English. So
each and every student must also keep on subscribing the channel, so that latest application or important things may reach to you very easily. Dear student, now I would like to conclude the video of today. Each and every student must be watching this very video and must enjoy learning English through this very YouTube channel only, that is Oxford Union English by A.R. Babul. Thank you very much. Keep on learning English.